हेलो फ्रेंड्स और गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह का टाइम है। देखो जल्दी जल्दी नाश्ता की तैयारी करनी थी तो मैं किचन में चली गई। उसके बाद किचन में जाने के बाद मैंने जल्दी जल्दी आलू छीले, क्योंकि आज मुझे बनानी थी आलू बैंगन की सब्जी और दाल और रोटी। तो मैं जल्दी से गई किचन में, फटाफट तैयार की। पता नहीं कि लोग कैसे कहते हैं कि लोग जो वीडियो क्रिएटर्स होते हैं, जो लोग वीडियोस बनाते हैं, जो इंस्टाग्राम पर रहते हैं, जो सोशल मीडिया पर रहती है, वो औरतें बिल्कुल काम नहीं करती हैं। ऐसा ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन ये मानना भी गलत है कि हर एक इंसान को इतना काम रहता है घर में। खासकर एक हाउस वाइफ की लाइफ तो एकदम डिफरेंट होती है। अब वो दिन भर में 10 बार सबको नाश्ते के लिए पूछेगी, खाने के लिए पूछेगी, उसके घर में जो भी आता है या जो भी है, घर में हस्बैंड है, बच्चे हैं, तो सारा टाइम उसका उसी में चले जाता है। उसी में उसको अपना एक सोशल मीडिया है जो प्लेटफॉर्म है, उसको उसमें भी देखना होता है, लेकिन लोगों को उसमें भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके दिमाग में, लोगों के दिमाग में ये बसा हुआ है कि एक औरत जो है वो सोशल मीडिया पर है तो वो, उसके पास कोई भी काम नहीं है। ऐसा नहीं होता है। काम उतने ही रहते हैं एक हाउस वाइफ होती है, क्योंकि वो तो उसके पास भी बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए, और वो हमेशा काम ही में ही बिजी रहती है। जैसे मैंने सुबह सुबह नाश्ता बनाने में लग गई, और आज कल मेरी बेटी दिल्ली से आई हुई है तो उसकी तबीयत भी ख़राब है। उसको थोड़ा सा डॉक्टर ने टाइफाइड बता दिया है, हल्का सा। तो मेरा भी उसमें भी, फेस्टिवल में भी मन नहीं लग रहा था। मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है कि वो बेड पर है, लेकिन अभी उसकी तबीयत बहुत ठीक है, तो कल परसों में वो एकदम ठीक हो जाएगी। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी सारे काम कर लेती हूँ, खाना बना लेती हूँ, नाश्ता और बना लेती हूँ। और फटाफट मैंने फिर सारी तैयारी की। दाल फ्राई करने के लिए मैंने प्याज काटना स्टार्ट कर दिया जब तक दाल रेडी हो रही थी। तो प्याज काटने के बाद मुझे ये लग रहा था कि कहीं कुछ और ना स्पेशली बनाना पड़ जाए, लेकिन फिर लगा कि नहीं, दाल रोटी काफ़ी है। सब्जी भी बनाई आलू बैंगन की, क्योंकि मेरे यहाँ खाने में कोई भी कोताही भी नहीं बरती जाती है। कि मेरे हस्बैंड को पसंद ही नहीं है कि मतलब कुछ भी खाने में कोई कमी होनी चाहिए। हमारे यहाँ मेन होता है, खाने के पीछे लड़ाइयाँ भी होती हैं हमारे घर में कि खाना बनना चाहिए, एनी टाइम ये बना वो बना वो रहता है। तो फिर फटाफट मैंने फ्रिज में से धनिया निकाला। और तो दाल जो बनाई थी आज, मैंने चने की दाल बनाई थी, और चने की दाल में मैंने थोड़ी सी खड़ी मूंग डाल दी थी। तो बॉईल हो गई थी, उसमें सारे मसाले देके दाल फ्राई। दाल मेरे यहाँ अभी 2-3 दिन से लगातार बन रही थी। तो पता नहीं क्यों कभी कभी एलर्जी भी होती है लोगों से, कि लोग ऐसा सोचते हैं कि क्या वीडियो बनाना और क्यों पोस्ट करना है। कि मैंने 1-2 लोगों को बोला है, देखा है, लोग बोलते हैं ऐसा कि वीडियो पोस्ट नहीं करना चाहिए। अरे अब मेरी लाइफ है, अगर मैं लोगों को बताऊंगी नहीं तो लोग तो मुझे इंस्टाग्राम पे ये देख रहे हैं कि मैं तो सिर्फ साड़ी का प्रमोशन कर रही हूँ। तब तक देखो दाल बन के रेडी हो गई थी, तो मैंने कहा फ्राई भी कर लेते हैं। तब जीरा डाल दिया तेल में। इसमें अब मैं प्याज डालूँगी। प्याज और टमाटर का तड़का लगाएंगे। तड़के वाली दाल बड़ी टेस्टी लगती है, खाने में बहुत मज़ा आता है। मेरे यहाँ बच्चों को भी पसंद है, मेरे बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है। वो सिंपल दाल बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। तो मैंने प्याज फ्राई कर ली, उसमें लहसुन का पेस्ट डाला और टमाटर डाल दिया। हरी मिर्च भी काट के इसमें ही डाल दूँगी। तो दाल एकदम बहुत जल्दी टेस्टी होने वाली है। तो आप लोग भी खा के देखना। बाकी लोग तो खाते ही हैं घर में, लेकिन इसमें आप लोग भी खा के देख ही लेना। इसमें टेस्ट आ सकता है दाल का। लाल मिर्च डाली है थोड़ी सी। और ये जो लाल मिर्च है, ये मेरी घर की पिसी हुई है। मैं बाज़ार की लाल मिर्च स्टार्ट नहीं रखती हूँ घर में। तो ये दाल रेडी हो चुकी है, और इसमें मैंने धनिया डाल दिया है। देखिए अब दाल कितनी, और ये आलू बैगन की सब्ज़ी रेडी हो गई है। देखिए आलू बैगन, कभी भी बैगन का जो डंठल होता है ना, उसको कभी नहीं निकालना चाहिए। वो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो अब सोचा जल्दी जल्दी फटाफट रोटियां भी सेक ही लेती हूँ। 8-9 रोटियां सेकनी थी मुझे। सुबह में मुझे कम से कम 8 से 10 रोटियां बनानी होती है। जैसे कि 4 मेरे हस्बैंड की होती है, 2 मेरी नाश्ते की होती है, बेटी है उसको भी नाश्ता करती हैं। हम लोग 3 लोग हैं अभी तो घर में। बेटा मेरा नहीं है यहाँ, वो बाहर रहता है। तो फटाफट आटा सान के मैंने रोटी सेकी। तो अभी देखना मेरी रोटी बड़ी टेस्टी लगती है, फूल जाती है एकदम गैस पे फटाफट। तो सारा काम तो मुझे घर में खुद ही करना पड़ता है, मैं किसी से नहीं करवाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं खाना खुद से ही बनाऊँ ज़्यादातर। कभी कभी, अभी तो मेरा खाना बनाने का बिल्कुल भी कभी कभी मन नहीं करता है, मैं बहुत थक जाती हूँ। लेकिन कभी मन करता है कि बना ले। खाने के पीछे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा टेंशन भी होता है, क्योंकि जब तक मेरे बच्चे पढ़ते रहे, बच्चे छोटे रहे, तो मैं 3 से 4 टाइम खाना मेरा रहता था।
हमेशा बनाती थी, लेकिन अभी जब से मेरे बच्चे बड़े हो गए, वो लोग बाहर चले गए, तो थोड़ा सा खाने में मुझे आलस आने लगा है, क्योंकि मेरा मन ऊब चुका है अब खाने से। और मैं क्या 11 साल की एज से मैं खाना ही बना रही हूँ। मैं अपनी मम्मी के यहाँ थी तभी भी वहाँ मुझे यही खाना बनाना था, क्योंकि मेरी मम्मी जॉब में थी। और जब मैं शादी होके आई तो फिर वही खाना, और फिर बच्चे स्कूल जाते थे तो सुबह उनको नाश्ता करा के भेजना है, फिर लंच भी दे देना है उनको, उसके बाद दोपहर का खाना है, उसके बाद शाम को कुछ नाश्ता है। तो ऐसा रहता था कि मैं मतलब मेरे को लगा कि किचन के लिए ही मेरी लाइफ बनी है, मैं किचन में ही, शायद किचन में ही काम करते करते मेरी दुनिया बीत जाएगी। उसके बाद देखो ना, हस्बैंड ने भी नाश्ता वास्ता कर लिया। बेटी को फीवर था तो वो अपना ब्रश करने में लगी थी, उसको मैंने स्टूल दे दिया था बैठने के लिए। फिर दोपहर में मैंने उसके लिए जो दाल और तड़का थोड़ा सा जीरा राइस उसके लिए बनाया था। और मैंने अभी उसको मैंने आपको लोगों को नहीं दिखाया, और मैं दिखाऊंगी नहीं, तबीयत उसकी ठीक नहीं है अभी। तो उसको मैंने टमाटर काट के दिया, बॉईल पानी दिया, और दाल दी, चावल दिया। उसने खाना खाया, क्योंकि उसको भूख भी कम लग रही है आजकल फीवर की वजह से। लेकिन एक माँ जो रहती है ना, वो अपने बच्चे के लिए हर चीज़ करने के लिए हमेशा रेडी रहती है। वो किसी के लिए करे चाहे ना करे, लेकिन उसके बच्चों को के लिए वो हमेशा रेडी रहती है। उसको लगता है कि वो अपने बच्चों की किस तरह से केयर करे कि उसका बच्चा खुश रहे, बच्चा ठीक हो जाए, बच्चा हमेशा परफेक्ट रहे। और थोड़ी सी वीक हो गई है वो फीवर से, लेकिन मुझे पता है मैं उसको एकदम रेडी कर लूँगी, 2 से 3 दिन में उसको रेडी कर लूँगी। सारा काम करने के बाद मुझे लगा कि अब मैंने कार्टून निकाला जिसमें मेरी सारी लाइट्स रखी थी दिवाली की, जो कि मैं हर साल लगाती हूँ और हर साल उसको निकाल के रख देती हूँ, फिर लगाती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने दिवाली में डेकोरेशन करने की रखी हुई थी कार्टून में, वो कार्टून निकाला। और सारा सामान निकालने के बाद एक तो लाइट मेरी ख़राब भी हो गई है इसमें। अभी मैं आपको बताती हूँ कि मेरे को कितनी सारी गणेश जी थे, बहुत सुंदर सुंदर सामान मेरे पास रहता है, और मैं बहुत संभाल के रखती हूँ। मैं कभी अपने घर का सामान इधर उधर नहीं करती हूँ। मुझे दिवाली का 2-3 दिन तक लाइट्स लगी रहती है, उसके बाद निकाल के मैं बहुत अच्छे से रख देती हूँ, ताकि वो साल भर हमारी रखी रहे। और फिर मैं उसको पैक करके रखती हूँ, और फिर नेक्स्ट ईयर के लिए रेडी करती हूँ। तो मैं हर साल अपने मतलब लाइट्स में 2 लाइट्स अलग से जोड़ देती हूँ उसमें, मतलब 2 लाइट जोड़ना इन द सेंस कि मैं 2 लाइट और ले आती हूँ ताकि रहे। तो हर साल क्या है कि मेरा जो कार्टून है वो भरता जाता है लाइट्स से, नई नई चीज़ें उसमें ऐड करती रहती हूँ। तो मैंने इस बार, पिछले साल मैंने ये दिए लिए थे, बहुत सारे सुंदर सुंदर दिए लिए थे 2। और ये जो गणेश जी है ना, ये मेरे को गिफ्ट में मिले थे एक्चुअली में। तो कार्टून पूरा खाली कर दिया, और अभी गेंदे के फूल जो ऊन वाले जो आते हैं वो भी मैंने रखे थे, ताकि डेकोरेट कर सको। ये सारे ऊन निकाल के रख लिए थे कि अभी लगाऊं, कल मैं लगाऊंगी, नहीं होता कुछ आज रात में भी लगा लेंगे हम। तो ये सारी झालर वगैरह है जो कि अभी मैं निकाल के रख रही हूँ। और फटाफट मैंने जल्दी जल्दी निकाला। कार्टून मेरा पूरा खाली हो गया, 2 कार्टून इस बार लगता है निकलेगा सामान। तो कुछ भी चीज़ें है ना कि हमें जब दिवाली हो जाती है तो इनको चीज़ों को अच्छे से उतार के समेट के रख देना चाहिए, ताकि हम नेक्स्ट ईयर फिर उसको यूज़ कर सकें। क्योंकि हर साल हम लोग चीज़ें नई नई खरीद सकते हैं, और पॉसिबल नहीं होता है ना कि हमेशा लाइट्स नई खरीदी जाए। तो जब हमें सब चीज़ें आती हैं या हम सब चीज़ कर सकते हैं तो फिर वैसे ही चलना चाहिए, है ना। तो मैं ज़्यादा पैसे इन सब चीज़ों में वेस्ट नहीं करती, शौक़ तो मुझे भी बहुत है। उसके बाद फिर मैंने फटाफट घर का सारा काम करने के बाद भी लग रहा था कि क्या क्या बाकी रह गया है। कोई ना कोई काम, फेस्टिवल में कोई काम की कमी नहीं होती है। किचन में तो लगता है कि दिन भर आप काम करते रहिए तो फिर भी काम कम ही लगेगा। जीरा राइस बन के तैयार हो गया था शिखा के लिए। मैंने गरम गरम जीरा राइस बना दिया उसके लिए, क्योंकि वो बोली मम्मी मैं रोटी नहीं खाऊंगी, मेरे लिए जीरा राइस बनाओ। तो जीरा राइस और चावल 2 चीज़ दोनों अलग अलग होता है। तो जीरा राइस उसके लिए मैंने बना दिया था, और दाल बनाई थी, टमाटर दे दिया उसको। जब उसने खाना वाना खा लिया तो मुझे लगा कि अब इसने खाना वाना खाने के बाद मुझे लगा कि अब मुझे मार्केट जाना चाहिए। मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था क्योंकि वो बेड पर थी, लेकिन फिर भी मैं उससे पूछ के चली गई कि मैंने कब जाना है, मुझे सामान लेकर आना बहुत ज़रूरी था। दीवार का कुछ सामान लेकर आना था, जैसे कि रंगोली लानी थी, दिए लेकर आने थे, और कल धनतेरस से तो कुछ मुझे बर्तन भी लेने थे। तो मैंने 2-3 बर्तन लिए जो कि ज़रूरी थे मेरे लिए, तो वो लेकर आए। कैसे लोग ये बोल देते कि एक औरत जो रहती है वो सिर्फ अपने बारे में, औरत ही तो है एक ऐसी चीज़ रहती है जो
पूरे घर के बारे में सोचती है, मतलब पूरे अपनी जो उसकी गृहस्थी रहती है, एक एक चीज़ को इकट्ठा करना, जोड़ना। और उसके बाद फिर मैं रेडी होकर मार्केट चली गई। तो हमारे यहाँ जो देवघर में एक रिद्धि सिद्धि करके शॉप है, वहाँ पे आपको दिवाली के सजाने का अच्छे से अच्छा सामान मिल जाएगा। तो आप जब वहाँ जाएंगे ना, तो आपको प्योर जो रंगोली है वो वहीं आपको मिलेगी। मतलब ऐसा तो मार्केट में मिलती है, लेकिन बेस्ट रंगोली जो है वो रिद्धि सिद्धि में ही आपको मिलेगी। जब भी आप अगर आप देवघर से हैं तो आप उनकी शॉप में जा सकते हैं। और बहुत अच्छा कलर्स है उसमें आते हैं, 2 तरह की, एक पैकेट में और एक डिब्बे में पैक किए हुए हैं। सबके अलग अलग कलर्स है और बहुत अच्छा कलेक्शन था दिवाली का रंगोली का। मैं हर साल इन्हीं के यहाँ से रंगोली ले लेती हूँ। देखिए इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, ऑरेंज, येलो, पिंक और ग्रीन और रेड। और इस पैकेट में भी ना 10 पैकेट निकले। जो वाइट वाला, मैंने वाइट वाला पैकेट लिया था क्योंकि, और आप लोग